हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो डिस्कशन किया था बखूबी से काम किया हमने। क्लियर कट क्या बात कही थी कि मार्केट हमको, मैंने ये पॉइंट लॉजिक से समझाते हैं। आप उस वीडियो को, पिछले वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने ये कहा था हमें इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा और यहाँ पे हमको 100% शॉर्ट करना चाहिए। एंड हमारे टारगेट काफ़ी बड़े थे, हम इवन एक्सपेक्ट यहाँ तक भी कर रहे थे, बट स्टिल यहाँ से 200 पॉइंट का डाउनफॉल आया तो किसी ने यहाँ बुक किया, किसी ने यहाँ बुक किया, तो जिसने जहाँ बुक किया बहुत ही अच्छे प्रॉफिट थे। अगर आप निफ्टी में कंटिन्यूस बेसिस पे अगर 80 to 100 पॉइंट्स अगर डेली बेसिस बुक कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखिए, हमेशा याद रखिए एसएल छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़े होने चाहिए। बाकी डिटेल सेटअप जो मैंने किस तरीके से उस पर लॉजिक लगा के बताया, उसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे हमने ये पॉइंट क्यों कहा था। अब सिंपल देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं। हम एक बार डायरेक्टली चलेंगे डेली चार्ट पे। बहुत सिंपल बेसिस पे एक चीज़ समझिए। अब यहाँ पे बिना कोई इंडिकेटर, बिना कोई वर्ल्ड मार्केट कुछ ना सोचते हुए, बिना कोई न्यूज़ ना देखते हुए, सिंपल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको एक चीज़ क्या दिख रही है कि मार्केट की ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, हमने काफ़ी दिन पहले हम ये लेवल डिस्कस करते, मैंने टेलीग्राम पे भी डालता कि 17,100 बहुत की पॉइंट है। अब वो की पॉइंट क्यों है, आप थोड़ा पीछे आए। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से डाउनफॉल आया था, ये मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना था एंड ये जो ऊपर जाके जो ये बियर बुल्स को निकाला गया, जो वीक रिटेलर्स हैं, जब उनको निकाला गया यहाँ पे, तो ये फाइनल पॉइंट था कि यहाँ पे देखिए गैप डाउन खोल के तेजी से निकला और ये एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था फॉर बियर्स। और यहाँ से लेके देखिए कंटिन्यूस रैली कर गया एंड ये जो लो था वो एक्सएक्स 17,098 का लो था और मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग दी है वो है 17,100। ये पहला पॉजिटिव जो मुझे दिख रहा है। दूसरा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बेरिश हूँ, मैं यहाँ से बेरिश हूँ, कंटिन्यूस बेरिश हूँ, मेरे टारगेट तो इस स्क्रीन के भी नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। ये मैं अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये उस फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉजिटिव बताया। दूसरा देखिए, इतनी गिरावट ये जो यहाँ पे आई, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब ये अभी जो ये क्लोजिंग आई है, मतलब कल वाली, इसने पिछले लो को भी नहीं तोड़ा है। ये जो पिछला वाला लो है, ये वाला कैंडल, इस वाले डोजी का, प्लस इसका हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये है एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जोन में है। अब यहाँ पे सेटअप कुछ ऐसा साइकोलॉजी से बनेगा कि मार्केट में अभी भी देखिए ऊपर से तो सेलिंग काफ़ी तगड़ी है। तो जैसे हम कुछ दिन पहले से यहाँ करते आ रहे थे, आपको ध्यान में होगा, मैंने यहाँ बताया था जब मार्केट यहाँ पे थी, मैंने कहा था हम इसमें सेटअप कैसा बनता है, इसमें होगी नीचे से खरीदने की कोशिश करनी है एंड ऊपर से सेल करने की कोशिश करनी है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा कि कोशिश हमें करें जितना नीचे से खरीदें और जितना ऊपर से सेल करने की कोशिश करें, तो वो हमें वो पॉइंट खोजने पड़ेंगे। ये वाले सेटअप उस टाइप के हैं। तो अब इसमें सिंपल एक बार आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको एक बार टारगेट बताता हूँ कि मुझे जो एक्सपेक्टेड है, हालांकि उसके लिए वो सिनेरियोज होने चाहिए कि फाइनल जो फॉल आएगा, अगर हमको जस्ट इन केस अगर मिल जाए, ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मार्केट्स की अगले दिन की चाल बताएगी, कि यहाँ पे इस पॉइंट के पास हमको कभी भी अब वापस मार्केट मिलती है यहाँ पर, तो हमको यहाँ से एक शॉर्ट मिलेगा जो हमको डायरेक्टली शायद 16,000 के आसपास हमको लेके चला जाए। तो हमें यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान, इधर इस पॉइंट को आप कहीं मार्क कर लीजिएगा कि हम इसको फ्यूचर में कैसे प्ले करेंगे। अब हमें क्या करना है, सीधा 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखिए ये, अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि हम नीचे से बाई करेंगे एंड ऊपर से सेल करेंगे, उसका लॉजिक मैंने समझा दिया। हमें ये करना है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, तो इस कंडीशन में अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही 17,130 को क्रॉस करती है, तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हर्डल है, क्योंकि मार्केट शायद बहुत तेज़ी से ऊपर ना आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,200 जाए, बट हो सकता है कि 17,160 से वापस रिवर्स भी थोड़ा सा कर जाए। तो यहाँ पर अगर 17 मतलब फ्लैट खुल के और 17,130 क्रॉस करती है, और क्रॉस करती जैसे ही 160 पहुँच गई, तो उस टाइम तुरंत अपना एसएल जो है 17,130 पे आपको लगाना है, ताकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट तो आराम से आ ही जाए। और उसके बाद अगर फिर ऊपर गया तो 17,200 220 के आसपास हम बुक कर लेंगे। तो इतना ही टारगेट हम देखेंगे और ज़्यादा नहीं। अगर सबसे बेस्ट ये होगा कि फ्लैट खोल के सीधा नीचे आना स्टार्ट कर दे, और नीचे आने के बाद देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ये एक जोन है जहाँ पे मैं खरीदने की कोशिश करूँगा। हालांकि हो सकता है कि हमें इस पॉइंट के पास ना मिले और मार्केट इसके बीच में यहीं से कहीं से घूम जाए। उसका रीज़न क्या है, डोजी पॉइंट। मैं आपको डोजी कैंडल दिखाता हूँ, मैं क्यों बताना चाह रहा था। यहाँ देखिएगा एक बार, ये भी एक थोड़ी सी साइंस होती है इसमें। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ नोटिस करें जो ये वाला डोजी बना है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है,
जो ये वाला हाई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से घूम जाए, मार्केट इसके नीचे आए ही ना। इसलिए हमें इस जगह पे प्राइस एक्शन को नोट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इस पोजीशन पे खरीदने की यहीं पे कोशिश करें। और अगर यहाँ पे एसएल कटता है तो हम चुपचाप एसएल लेके निकल जाएंगे, क्योंकि पुट की सिनेरियो तो तभी बनती है जब मार्केट हमें फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के 950 के नीचे जाए, क्योंकि ये मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी बेस फॉर्मेशन यहाँ पे की है इस पॉइंट पे। तो 950 के नीचे जाएगी तभी हम यहाँ पे पुट लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन के केस में इन सब जगह से हम खरीदने की कोशिश करेंगे। एंड टारगेट यहाँ से हमारे स्टिल 17200 तक के हो सकते हैं। अगर मार्केट, ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो 17200 के ऊपर एंड 17200 से लेके 17226 के बीच में थोड़ा सा रुकेगी पक्का, 200 से लेके 226 के थोड़ा सा ऐसे रुकेगी और फिर यहाँ से निकलती है, तो मार्केट में डायरेक्ट टारगेट जो है 17450 तक के आ सकते हैं। टारगेट 17450 के फ्लैट खुल के भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो थोड़ा गैप डाउन खुल के आए, और गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जैसे हमने यहाँ से कॉल ली है, नॉर्मल सिनेरियो में भी यहाँ पे कॉल लिए, और यहाँ पे 17200 पे जाके थोड़ा सा रुक गई, 200 जैसे 200 का लेवल है, यहाँ से जाने के 200 पे रुक गई, और रुकने के बाद फिर यहाँ से जोन निकलता है, तो मार्केट में कंटिन्यूस रैली आ सकती है। तो हमारा ये सेटअप होना चाहिए, नीचे से हम जैसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है तो हम यहाँ से एक बार पुट लेने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट 17200 के आसपास गैप अप ओपन होती है जस्ट इन केस, तो हम यहाँ पे 226 का ऐसे लगा के और वापस हम यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट का लेने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। तो जितने भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ। आपको एनालिसिस पसंद आते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।